जिस 15 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण करीब 40 साल पहले किया गया था, वह नहर आज सूखी नहर के नाम से जानी जाती है और उसके काफ़ी लंबे हिस्से पर लोगों द्वारा मकान तक बना लिए गए, लेकिन मकान बनाने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि 1980 के दौर में भलवाल ब्लॉक के किसानों की सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करने के मकसद से दरिया चिनाब के किनारे रांझन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का निर्माण किया गया था। इस स्कीम के तहत करीब 15 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण बंद तालाब जम्मू तक किया गया था। कुछ सालों तक तो इस नहर के जरिए इलाके के किसान खेती करते रहे, लेकिन उसके बाद इस नहर के काफ़ी बड़े हिस्से पर मकान आदि बन गए। वहीं मौजूदा वक्त में इस नहर से सिर्फ 4.5-5 किलोमीटर तक ही पानी मुहैया हो पा रहा है। हालत यह है कि बंद तालाब इलाके में तो इस नहर का नामो निशान तक मिट गया है। रांझन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से निकलने वाली इस नहर के पूरी तरह कारगर नहीं हो पाने के पीछे कई अहम वजह रही हैं। शुरुआती वक्त में जहां इस स्कीम पर करीब 35 कर्मचारी तैनात रहते थे, वहीं मौजूदा वक्त में यहां सिर्फ 2 ही कर्मचारी हैं, जिसकी वजह से इस स्कीम को चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्कीम में लगी मशीनरी भी अब काफ़ी पुरानी हो गई है, जिसकी वजह से पूरी नहर में पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है। इसलिए मशीनरी को तत्काल अपडेट करने की ज़रूरत है। वहीं पहले जहां स्कीम को स्पेशल लाइन के जरिए पावर सप्लाई मुहैया करवाई जाती थी, वहीं अब इस लाइन से आसपास के इलाकों में भी पावर सप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से पूरी सप्लाई ना मिलने पर सीजन के दौरान जब पीक टाइम होता है, उस टाइम स्कीम की मशीनरी ट्रिप कर जाती है। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए पीडीडी द्वारा बनाया गया पावर हाउस भी मौजूदा वक्त में खस्ता हालत में है। वहां लगे पावर पैनल्स पिछले लंबे अरसे से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पावर स्टेशन में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं पावर स्टेशन के ट्रांसफार्मर्स की भी मरम्मत या बदले जाने की ज़रूरत है। नहर पर बनाए गए मकानों के बारे में इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस नहर के पूरी क्षमता से काम ना करने पर इलाके के समाजसेवी बाबा चंचल सिंह ने कहा कि नहर में टेल एंड तक पानी ना आने की वजह से किसानों को बेहद परेशानियां पेश आ रही हैं। इसकी जो मौजूदा हालत है, जो 15 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई थी, उसमें से 1 किलोमीटर तक ही पानी जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, इस मौके में आखना चाहना, मैं अपील करना चाहना गवर्नर साहब अगे भाई, जी नहर है साड़ी सुक्की नहर गौर थाती कुआड़े तू चली है तो बन तला लगभग क्रॉस किया। ये नहर लगभग कोई 15-16 किलोमीटर की लंबाई है और 32 साल की कुल मलाई है। 1 किलोमीटर लोगों की पानी मिले इस नहर का, बाकी कोई पानी नहीं मिले। नहर बनी दी है, जंगल यार्ड है, कोई यदि सफाई नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। और इस मौके पर इतने मोटर ने जड़ियाँ और बत्ती इस हिसाब की है, जियां गर्मी का सीजन शुरू होंदा लोगों की पानी चाहिए, तो वह बत्ती है जी इतने पूरी नहीं है। मोटर चली नहीं सकती, जितना 3 मोटर 4 मोटर चलनिया चाहिए, उत्थे 1 मोटर चलती है, तो 1 मोटर कन्नै 1 ग्रां की पानी मिलेगा। मैं चाहना गवर्नर साहब अगे अपील करना भाई, इस नहर की चलाया जा, यदि मशीनरी है जी वो नवी लाई जा और ट्रांसफार्म बड़े किए जान, मोटर जड़ियाँ बड़ी वधिया लाइया जान। और ये मोटर जड़ियाँ 3 मोटर अगर 24 घंटे चलन तो मालक चाह 15 किलोमीटर कंढी एरिए की जी पानी की समस्या वो खत्म हो सकती है और लोगों की पानी मिल सकता, लोगों का धान लग सकता, गेहूं हो सकता, सब्जियां हो सकदियां। हज़ारां कनाल जमीन जी इस नहर का बिच लोगों की कवर की है, लेकिन 32 साल की यह नहर नहीं चली। मैं चाहना दूसरा नंबर इस नहर की अमकारी होनी चाहिए है। इतों जितों नहर शुरू हुई है, इस नहर का हर साल क्या कोई सफाई का ठेका होंदा, क्या इस नहर का कोई टंडल होंदा, ये जां कागज़े पत्रे ठेके किते जांदे ने, यदि सफाई क्यों नहीं? यदि पूरी गवर्नर साहब अंकारी करनी चाहिए है। मैं फरूक खान साहब अगे भी अपील करना, फरूक खान साहब ये साड़ा अपना यमू का एरिया कंढी लोगों की बड़ी बड़ी समस्या, मैं जनाब अगे अपील करना सर, इन्हें नहर की जड़ा चलाया जा, इसी पूरे तौर का चलाया जा। 3 मोटर अगर चलन तो साड़ी पूरी भलोआल ब्लाक की बन तला तक सारी समस्या जी पानी की खत्म हो सकती है। मैं ये आखना चाहना। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। इरिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर हमेश मनचंदा ने रांझन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की मौजूदा हालत पर जेके अपडेट को बताया। सर, रांझन लिफ्ट स्कीम जो है वो 80s में बनी थी, उसकी मौजूदा हालत क्या है, उसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि इसकी डिटेल्स क्या हैं। जी,
जैसा कि आपने बताया कि रंजन लिफ्ट स्कीम जो है ये दरिया चनाब के लेफ़्ट बैंक से इसको पानी लिफ्ट किया जाता है। तो ये 76-77 में इसका काम स्टार्ट हुआ था। इनिशियली इसकी कास्ट कोई 2.50 करोड़ के आसपास थी, जो 7 करोड़ में जाके कंप्लीट हुई स्कीम। इसकी जो मेन कैनाल की लेंथ एज़ पर प्रोजेक्ट थी वो कोई 18 किलोमीटर थी और इसकी 13 डिस्ट्रीब्यूटरीज थी। और ये कुछ गांव जैसे कि आमगरोटा, रंजन, अगोर, जंडियाल, सेरी पंडिता, इन सारे गांवों को फीड करनी थी। और इसका मेन मकसद था रणबीर कैनाल के अपस्ट्रीम वाला जो पोर्शन है, जो अभी आप देखते हैं कि जो रणबीर कैनाल की डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो डाउन स्ट्रीम वाली साइड पे फीड करती हैं। और ये बनाई गई थी अपस्ट्रीम वाली जो बेल्ट थी उसको, क्योंकि इरिगेशन का कोई ज़रिया नहीं था तो उसके लिए ये कैनाल प्लान की गई थी। और इसके पंप हाउस में 7 पंप लगे हुए हैं, मतलब एक स्टैंड बाई है, 6 फंक्शनल है, तो टोटल 120 क्यूसेक्स के लिए डिज़ाइन की गई थी। और 2000 हेक्टर एरिया इसका CCA, जिसको हम कल्चरल कमांड एरिया कहते हैं, वो 2000 हेक्टर था। लेकिन आज की डेट में कुछ दिक्कत हमें हर जगह आ रही है। दिक्कत भी नहीं कहूँगा, ये अब डेवलपमेंट का है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो श्रिंक कर रही है और उस वजह से अर्बनाइजेशन का ये साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये कैनाल 8 किलोमीटर तक ही है और 8 किलोमीटर में से भी अभी एज ऑन डेट ये कोई 4 या 5 किलोमीटर तक ही पानी हम इसमें दे पाते हैं। 13 डिस्ट्रीब्यूटरीज के बदले में ये कोई 4 डिस्ट्रीब्यूटरीज में ही पानी दे पाते हैं। तो एक तो है कि इसका जो ये एरिया जो आप देखेंगे जम्मू तक टच करता था वो सारा अर्बनाइज्ड है, उसमें कोई खेत बचा ही नहीं है, तो लोगों की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ हम इसको बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि पंपिंग मशीनरी की भी एक लाइफ है, 15 साल इसका है। और जैसे कि चनाब में सिल्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा है तो इसमें वेयर एंड टियर भी मशीनरी का ज़्यादा होता है। रिसेंटली हमने एक DPR 2.53 करोड़ की बना के नाबार्ड को भेजी हुई है, जिसमें पंपिंग मशीनरी की अपग्रेडेशन है। इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूटरीज और मेन कैनाल है उसमें भी हमने एक 3 करोड़ का अपने कैपेक्स बजट में प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो शायद हमें उम्मीद है कि कुछ पैसे शायद हमें इस साल रिलीज़ हो जाएंगे तो हम काम स्टार्ट कर देंगे उसमें। तो ये इसका ब्रीफ मैंने बताया। सर, जहाँ 8 किलोमीटर तक आप बता रहे हैं, उसके बाद जो इरिगेशन लैंड थी उस पे तो अब मकान वगैरह बन गया, तो वो ज़मीन किस तरीके से आप एक्वायर करेंगे? एक्चुअली उसका इशू ये है कि वो जो लैंड आप कह रहे हैं जिस पे मकान बन गए हैं, वो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में ट्रांसफ़र हुई नहीं इरिगेशन डिपार्टमेंट को जी। तब एक टाइम था जब लोग वैसे ही ज़मीन दे देते थे, डॉक्यूमेंट्स बने होंगे बट उसकी ना कंपनसेशन पे हुई और ना डिपार्टमेंट ने एक्वायर की। अब लीगली वो हमारे पोसेशन में नहीं है, तो इसलिए हम उसको लीगली भी उसको इंक्रोचमेंट भी नहीं मानते जी। सर, इसके अलावा जब ये लिफ्ट इरिगेशन स्कीम स्टार्ट हुई थी वहाँ पर तकरीबन 35 एम्प्लॉय थे और आज की डेट में वहाँ सिर्फ 2 एम्प्लॉय रह गए हैं। हाँ, पिछले वीक तक वहाँ पे 3 एम्प्लॉय थे जिसमें से एक रिटायर हो गया। तो अब सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ के सारे किस तरीके से उसको चलाएंगे? एक्चुअली पंप हाउस में दिक्कत है, मैं गया भी था तो मुझे कंसर्न एक्शन ने ये डिफ़िकल्टी बताई भी थी। अभी एक एम्प्लॉय तो मैंने इधर से ट्रांसफ़र कर दिया है उधर, लेकिन कुछ हम सिविल से टेम्परेरी ट्रांसफ़र करके तो उसको चलाएंगे। बाकी जो वैकेंसीज़ हैं डिपार्टमेंट को, टाइम टू टाइम जो रिटायरमेंट होती रही है परमानेंट स्टाफ की, तो वो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजी हुई हैं, उन्होंने आगे SSRB को भी रेफ़र की हुई हैं। तो जैसे रिक्रूटमेंट होगी तो परमानेंट स्टाफ आ जाएगा। लेकिन इन द मीन टाइम हम कोई सिविल वाली साइड से ट्रांसफ़र करके तो पंप हाउस में चलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो शिफ्टों में काम होगा। जब सीज़न आएगा, अभी तो क्लोजर है, तो अप्रैल के बाद हम कुछ अरेंजमेंट, इंटरम अरेंजमेट करेंगे इसके लिए। तो मशीनरी कब तक अपडेट करेंगे इस पंप हाउस की? देखिए, मशीनरी का जो नॉर्मल मेंटेनेंस एंड रिपेयर है वो तो हमारे जो बजट होता है उसमें हो जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक 2.53 करोड़ की DPR नाबार्ड में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अकॉर्ड करके भेजी हुई है, तो उसका फंडिंग आ जाएगी तो वो उसमें अपग्रेडेशन मशीनरी की हो जाएगी। सर, पहले इस स्कीम को डायरेक्ट स्पेशल लाइन के थ्रू पावर आती थी जी, अब उसको इन्होंने इधर उधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वो भी हमने PDD से टेकअप किया हुआ है, क्योंकि उस वजह से क्या है कि जब हम पंप
जैसे हम आइडियली 6 चलाने हैं, 120 क्यूसेक्स की स्कीम डिजाइंड है। अगर हमारे 6 पंप फंक्शनल भी हैं तो हम वो ट्रिप कर जाता है, जैसे ये 4th पंप ऑन करते हैं, तो पीडीडी का वो इशू टेकअप किया हुआ उनके साथ हमने। 7 Days सुपर स्टोर, एक कंप्लीट स्टोर जहां आपकी जरूरत का सारा सामान मिलेगा एक ही जगह में, वो भी वाजिब दामों में। टॉप ब्रांड्स की विशाल वैरायटी के साथ इस स्टोर में आपको मिलेगा ग्रोसरी, FMCG, फ्रोजन फूड, पर्सनल केयर, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, ब्रांडेड पर्सेस एंड बैग्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टॉयज, क्रॉकरी। तो देर किस बात की, आज ही आए 7 Days सुपर स्टोर और करें स्मार्ट प्रोडक्ट्स की स्मार्ट शॉपिंग, वो भी एक ही स्टोर में। हमारा पता है 7 Days सुपर स्टोर, PC टॉवर नियर एक्सिस बैंक, सिडको चौक, बड़ी ब्राह्मणा। कॉन्टैक्ट नंबर 7006612876। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।